दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार सर्वेश अपने YouTube चैनल एपीकेसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है संबंधित वस्तुएं, यानी कि रिलेटेड गुड्स। ठीक है, संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, देखिए संबंधित वस्तुओं के बारे में हम जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बेसिकली जो अभी तक हमने जो स्टडी की है उसमें क्या है कि एक कंज्यूमर था और गुड्स एंड सर्विसेज की तो बात अभी नहीं की, फिलहाल गुड्स की बात की। लेकिन वो जो गुड्स हैं वो कितने प्रकार की हैं ये, तो और फिर रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, तो हम इसके बारे में आज बेसिकली चर्चा करेंगे। तो देखिए संबंधित गुड्स जो होती हैं तो वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, पहली क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, वस्तुएं। तो देखिए आज हम बेसिकली पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नॉर्मल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो पूरक वस्तुएं और कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपभोक्ता साथ साथ करे। ठीक है, और उसकी मांग भी साथ साथ हो, जैसे टाइपराइटर और टाइपिस्ट, जूते और मोजे, और आपका कार और पेट्रोल, ये सारी जो गुड्स हैं वो पूरक गुड्स हैं। अच्छा, प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो देखिए प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे जैम और ब्रेड, और प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे कॉफ़ी और चाय। ठीक है दोस्तों, ये जो हैं ये प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। यानी पूरक वस्तुएं वे जिनकी अगर कीमत में बढ़ोतरी या कमी हो या कीमत में परिवर्तन हो तो उपभोक्ता उसकी मांग और उपभोग एक साथ करे। ठीक, चाहे वो बढ़े या फिर घटे। ठीक है, और प्रतिस्थापित जो वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो ये होती हैं कि अगर एक की अगर मान लीजिए कीमत में परिवर्तन हुआ तो दूसरे की जो मांग में चेंज आए और उपभोक्ता उसकी मतलब डिमांड को चेंज करके, और वो वस्तु जो है बेसिकली जो एक्स वस्तु है मान के चलें और वाई वस्तु हम मान के चलें, तो एक्स वस्तु जो है वो वाई वस्तु की जगह पर जो है इस्तेमाल की जा रही है, या फिर उसका जो है सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्मल गुड्स। अच्छा, अब इसके कर्व देख लेते हैं। देखिए डिमांड कर्व के अगर हम बात करें नॉर्मल वे में, तो अगर मान लीजिए जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनका जो कर्व है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता है। मान के चलिए ये जो है ये वस्तु एक्स हो वाई हो गई, वाई वस्तु हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये एक्स वस्तु हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर यहाँ पे मान के चलते हैं हम, यहाँ पर अगर दोनों की जो है वो मतलब इस वस्तु की इतनी मात्रा जो है उपभोक्ता उपभोग कर रहा है और इसकी इतनी मात्रा उपभोग कर रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट हमने इसको ले लिया। अब अगर इसके प्राइस बढ़ते हैं, इस वस्तु के मान लीजिए प्राइस बढ़ करके
यहाँ पर होते हैं, इधर इधर कहीं पर होते हैं, ठीक है। तो ये सीधा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये ऐसे ही नीचे जाएगा, फिर अगर ये आगे और बढ़ते हैं तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से ये इस तरीकों को इसको मिलाता हुआ ये ऐसे कर्व खिंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी, ये दिखा रहा है कि अगर इसकी कीमत यानी वस्तु Y की कीमत बढ़ने पर वस्तु X की जो है वो मांग बढ़ रही है। देखो दोस्तों, होता क्या है आपको हम बताएं कि जैसे कभी कभी देखा होगा कि जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बेसिकली प्राइस और डिमांड में रिलेशन देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स में। जैसे अगर मान लीजिए वस्तु का प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा तो ये वस्तु ऊपर यहाँ पे, तो इसकी फिर जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, फिर इसकी वस्तु का डिमांड ज़्यादा यानी उपभोक्ता ज़्यादा उपभोग करने लगेगा, ठीक है। ये प्रतिस्थापित जो वस्तुएं हैं प्रतिस्थापन उनमें ये बात चल रही है, ठीक है। अब अगर इसकी और प्राइस अगर बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये इसकी इतनी मात्रा जो है वो मतलब उपभोग करने लगेगा कि उसकी इसकी मांग ज़्यादा करेगा क्योंकि ये सस्ती है और ये जो है ये महंगी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब हम मान के चलते हैं कि जो है वो पूरक वस्तुओं की स्थिति में, तो पूरक वस्तुओं का जो कर्व होता है वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक बनता है, ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक बनता है। कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी उसको ले लीजिए। यहाँ पर ये Y वस्तु हो गई और ये वस्तु जो है वो X वस्तु हो गई, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये वाला पॉइंट हम मान के चलते हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर उपभोक्ता इसकी इस वस्तु की ये इतनी मात्रा उपभोग कर रहा है और इसकी इतनी उपभोग कर रहा है। अब अगर मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो बढ़ते हैं पूर्व वस्तु में, जैसे मान के चलिए ये Y वस्तु की जगह पर मान के चलते हैं हम कार ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर पेट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पेट्रोल को ले लिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसको कार को ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत, अगर कार मान लीजिए ज़्यादा बढ़ती है कार की कीमत, तो क्या होगा, पेट्रोल की भी कीमत बढ़ेगी, है ना भाई। जब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चलिए अगर पेट्रोल यहाँ पर इधर ये कंडीशन चल रही है, मान के चलिए इस वाले पॉइंट पर, अब अगर मान लीजिए इसके प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, कितना हो गया, तो कार की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कार को फिर नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पेट्रोल जो है वो ज़्यादा उनको एक्सपेंडिचर में उनके वृद्धि कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप वाला जो है वो बनेगा, ठीक। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल वे में बात। अब हम बात करते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इन वस्तुओं को किस तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। देखिए, चर्चा इन्हीं वस्तुओं की गई है, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, लेकिन इनको किस तरीके से समझाया गया है वो चीज़ देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं एजवर्थ पेरेटो की, ठीक है। देखिए, एजवर्थ पेरेटो ने क्या किया था, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका जो उन्होंने जो डिवाइड किया, तो उन्होंने सप्लाई को लिया और मार्जिनल यूटिलिटी को लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान के चलिए, अब एजवर्थ पेरेटो का क्या था, एजवर्थ पेरेटो ने यह कहा कि अगर किसी भी, उनकी जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने कहा कि अगर वस्तु x, मान लीजिए ये वस्तु x है, ठीक है, और ये वस्तु y है, ठीक है दोस्तों, ये वस्तु जो है वो y हो गई, ये वस्तु जो है वो x हो गई, ठीक है। अगर इसकी जो कीमत है, ये जो वस्तु है अगर इसकी कीमत कम हुई, अगर ये सस्ती होती है और इसकी जो है कीमत यानी प्राइस जो में स्थिर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी कीमत कम हो रही है और इसके प्राइस स्थिर हों, मगर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी में वृद्धि हो जाए। मैंने फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अगर x वस्तु की कीमत में कमी हो
और वस्तु Y की कीमत स्थिर रहे तथा इसकी मार्जिनल यूटिलिटी में वृद्धि हो जाए तो वस्तु क्या होगी, वो एक दूसरे की पूरक होगी। ठीक है दोस्तों, ये एल्सवर्थ का जो है, एल्सवर्थ और पेरेटो ने इस बात को परिभाषित किया है कि वे वस्तुएं जब पूरक तभी होंगी जब उनका जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे में मार्जिनल यूटिलिटी से जो है और संबंध रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए यही अगर उल्टा हो जाए तो वस्तु क्या होगी, फिर वो प्रतिस्थापन वस्तु हो जाएगी। अगर मान लीजिए जैसे इस वस्तु की कीमत कम हुई और इसकी अगर मान लीजिए स्थिर है कीमत, लेकिन इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर घट जाए तो वो वस्तु क्या होगी, वो स्थानापन्न वस्तु होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी। ठीक है दोस्तों, ये एल्सवर्थ पेरेटो का जो है वो सिद्धांत है, यानी कि एल्सवर्थ पेरेटो ने, सॉरी सिद्धांत नहीं बल्कि उनकी डेफिनेशन है ये रिलेटेड गुड्स को। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर वस्तु X की सप्लाई बढ़ जाए और वस्तु Y की जो सप्लाई है, सॉरी कीमत नहीं, यहाँ पर सप्लाई आएगा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, कीमत की बात नहीं होगी, यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है। अगर वस्तु X की सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, और वस्तु X की सप्लाई बढ़ने पर, और अगर मान के चलिए कि और वस्तु जो Y है उसकी जो है वो जो सप्लाई है वो क्या रहे, वो स्थिर रहे, तो ये वस्तुएं क्या होंगी, पूरक होंगी। ठीक है दोस्तों, इस वस्तु की सप्लाई बढ़ गई, ये वस्तु की सप्लाई स्थिर है, लेकिन इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी तो ये वस्तुएं क्या होंगी, पूरक होंगी। और अगर इसकी सप्लाई बढ़ रही है, देखिए सप्लाई अभी भी बढ़ रही है, इसकी सप्लाई स्थिर है, लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसकी कम हो रही है भाई वस्तु की, तो ये वस्तुएं स्थानापन्न होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं पर अगर मान लीजिए मैं प्राइस कह गया हूँ तो ये प्राइस नहीं है, सप्लाई की बात बेसिकली जो है वो कर रहा है एल्सवर्थ पेरेटो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये इनके कर्व के बारे में। तो एल्सवर्थ पेरेटो ने जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी जो स्थिति में, पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो कर्व, इंटरफेरेंस कर्व बनता है वो क्या बनता है, वो आपका बनता है हाईली कॉन्वेक्स, हाईली कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के ये बनते हैं इंटरफेरेंस कर्व। ठीक है, पूरक वस्तुओं की कंडीशन में है ये, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरक वस्तुओं की दशा में, पूरक वस्तुएं। ठीक है, अगर पूरक वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुओं की क्या स्थिति थी, इसकी सप्लाई बढ़ी, इसकी सप्लाई स्थिर रही, और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर बढ़ गई तो ये पूरक है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इसकी घट गई तो वो स्थानापन्न है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया हाईली कॉन्वेक्स, किसके, पूरक वस्तुओं की दशा में। अब अगर मान लीजिए स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में हो, तब कर्व कैसा बनेगा, तो देखिए स्थानापन्न वस्तुओं की कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये कर्व बनता है वेरी फ्लैटर, ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये इसका इंडिफरेंस कर्व बनता है। वस्तुएं सेम है, ये y हो गई और ये x हो गई। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। और ये जो कर्व बन रहा है वो क्या बन रहा है, वेरी फ्लैटर, यानी कि ये हो गया आपका अधिक कोण, और ये वेरी फ्लैटर माने सपाट जो होता है ना, वो इस तरीके का। ये हो गई आपकी स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये देखा कि नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो वस्तुएं जो हैं वो रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो प्रकार की हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं वो क्या होती हैं कि वे गुड्स जिनके साथ साथ उपभोक्ता जो है
मांग भी मतलब जिनका साथ साथ उपभोग करता है, सॉरी मांग नहीं, उपभोग करता है, और मांग तो फिर हो ही जाती है। और अगर मान लीजिए अगर एक के प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, दूसरे के प्राइस में अगर मतलब उसकी मांग में जो है कमी आ रही है या फिर बढ़ोतरी, यानी उसके इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो वो क्या होगी, वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाई जाएंगी। एल्सवर्थ पैरेटो के हिसाब से क्या होगा, तो एल्सवर्थ पैरेटो ने जो कहा वो ये कहा कि अगर मान लीजिए एक्स वस्तु यानी एक वस्तु की अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए और दूसरी वस्तु की सप्लाई स्थिर रखी जाए, और अगर दूसरी वस्तु यानी जैसे यहाँ पर ये वाई वस्तु है, अगर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर बढ़ जाए तो वस्तु पूरक होगी, और अगर घट जाए, मार्जिनल यूटिलिटी का खेल है सब, अगर मार्जिनल यूटिलिटी घट जाए तो वो क्या होगी, स्थानापन्न वस्तु होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।